पहले सलाम किया, फिर नाम पूछा, देखा गैर इस्लामी है तो गोलियों से भून डाला। यह हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां पर घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। जिन पर्यटकों पर हमला किया गया उनमें से कुछ राजस्थान के थे, कुछ आसपास के राज्यों के, जबकि कुछ लोकल लोग भी थे जो उस जगह पर खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए थे। राम की रिपोर्ट में आज मैं ना नमस्कार करूंगा और ना ही आपका स्वागत करूंगा। आज सीधे सवाल उनसे होगा जो धर्म की कट्टरता को इंसानियत से ऊपर मानते हैं। सवाल उनसे भी होगा जो रूहानियत का चोला डाले रहते हैं। जब बात कट्टरवादियों के खिलाफ आवाज उठाने की आती है तो उनकी जुबान पर लकवा मार जाता है। पहलगाम के बैसरन में इन कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी थी। लगा था जैसे आतंक का साया यहां से छट चुका है, माहौल सुरक्षित है और घूमने जाया जा सकता है। वहां जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी वो भी इसी गफलत का शिकार थे। लश्कर संगठन की टीआरएफ यूनिट के आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ कहा जाता है इनकी द रेजिडेंट फ्रंट को, जिसमें लोकल लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिलाया जाता है। पहलगाम में हुए हमले में कई लोगों के मौत की खबर है, जबकि बहुत से ऐसे हैं जो अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। जो लोग इस हमले में जिंदा बचे हैं उन्होंने बताया कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया था। लोग बदहवासी के आलम में यहां वहां दौड़े जा रहे थे, जबकि बहुत से लोग जिन्हें गोलियां लगी थी वो जमीन पर पड़े हुए थे। हमले के कुछ ही देर में सेना के जवान मौके पर पहुंच गए और पूरे पहाड़ी इलाके को घेर लिया गया। जो बड़ा अपडेट मिला है उसके मुताबिक ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुछ दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने लगभग 25 दिनों तक चले आतंक विरोधी अभियान के बाद किश्तवाड़ जिले के छंत्रो वन इलाके में एक हाईली सोफिस्टिकेटेड और वेल प्लान्ड टेररिस्ट ठिकाने का पता लगाया था, जहां से वाईफाई सेटअप, सोलर पैनल, जीपीएस डिवाइस और एक ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते का पता चला था जिसे आतंकियों ने हमले के दौरान तेजी से भाग निकलने के लिए तैयार किया था। अब इस हमले को लेकर जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक आतंकियों ने हमला करने से पहले कथित तौर से पर्यटकों से उनके नाम पूछे थे। उसके बाद उन पर गोलियां बरसाई गईं। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकियों ने यह भी कंफर्म किया था कि वे लोकल लोग हैं या बाहर से आए हैं। ऐसे कुछ सवाल पूछने के बाद ही लोगों पर गोलियां चलाई गई। हालांकि लश्कर की टीआरएफ यूनिट के आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन लश्कर के अटैक्स का जो पैटर्न रहा है वो इस हमले से मेल नहीं खाता। लश्कर के आतंकी छुपकर वार करने और तेजी से भाग निकलने का पैटर्न फॉलो करते रहे हैं। हालांकि सेना के जवानों द्वारा घेर लिए जाने पर वे मुकाबला भी करते रहे हैं, लेकिन पहलगाम में जिस तरह से नाम पूछकर और पर्यटक होने का पता लगाने के बाद अटैक किया गया वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। वैसे पिछले कुछ हमलों को देखें तो आतंकियों ने एक के बाद एक जिस तरीके से हिंदू श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं वो चौंकाने वाला है। पिछले साल ही आतंकियों ने कटरा से शिवखोड़ी की ओर जाती हुई श्रद्धालुओं की एक बस को निशाना बनाया था। रियासी इलाके से जब पर्यटकों की बस गुजर रही थी तो उन्होंने उस पर गोलियां बरसा दी थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उसके बाद अब पहलगाम में पर्यटकों पर इस तरह का हमला किया गया है। पिछले कुछ दिनों से घाटी में जिस बड़ी आतंकी घटना के संकेत मिल रहे थे, आखिरकार वो हुआ। सेना ने पिछले ही दिनों जो है वलगाम के हफरदा गांव में 12 किलो आईईडी भी बरामद किया था। उसे तुरंत ही नष्ट कर दिया गया था। आईईडी उस समय बरामद किया गया था जब 2 राजपूत रेजिमेंट की रोड ओपनिंग पार्टी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के विलगाम में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सड़क किनारे कोई संदिग्ध चीज मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने फौरन अपर ऑफिसर्स को दी। बिना वक्त गंवाए एक्सपर्ट्स का दस्ता मौके पर पहुंचा था और संदिग्ध चीज की जांच की गई, जिससे पता चला कि वो आईईडी या हाईली इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस थी। अगर उसे समय रहते नष्ट ना किया गया होता तो कोई भी बड़ी घटना घट सकती थी। भारतीय सेना के जवान इसी तरह से घाटी में एक के बाद एक आतंकी मंसूबों को फेल किए जा रहे हैं, जिसकी झल्लाहट आतंकी संगठनों में जाहिर तौर से होगी। पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर हमला उसी झल्लाहट का नतीजा भी हो सकता है। अब पूरे इलाके में जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आतंकी बहुत जल्द दोजख भेज दिए जाएंगे। बहरहाल इस समय जो स्थितियां घाटी में पनपती हुई दिखाई दे रही हैं वो बेहद चिंता को बढ़ाने वाली हैं।
पिछले कुछ सालों में हालांकि आतंकी घटनाएं जो है कम हुई हैं, आतंकी संगठनों को डिमोरलाइज किया गया है और जिस तरीके से भारतीय सेना अपने अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है और जिस तरीके से सरहदों पर चौकसी बढ़ा दी गई है, उससे इन्फिल्ट्रेशन तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ जो आतंकी हैं उनके मंसूबे भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जो नाराजगियां इनके मन में शायद पनप रही हैं या फिर जिस तरीके से वो पहले अपने मंसूबों को अंजाम दिया करते थे, उसमें नाकाम रहने पर जो झल्लाहट है उनकी इस तरह के छुटपुट हमलों से सामने आ रही है। अब यहां पर जो हमले यहां पर खासतौर से निशाना बना करके पर्यटकों पर और श्रद्धालुओं पर किए जा रहे हैं, वो अपने आप में थोड़े से ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहां पर अब जो है राजनीतिक मिजाज भी थोड़ा सा गरमाया है। अब घाटी में जो राजनीतिक दल हैं उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। निहायत ही अफसोस है, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का हमला होगा। हम तो ये समझते थे कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना कि ज़ीरो टॉलरेंस पर पहुंचा है, वो नहीं हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद है कि इसके गवर्नमेंट तह तक पहुंच जाएगी। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेवार है और जो लोग इसकी ज़द में आ गए, चाहे ज़ख्मी हो या और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देना देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरामुन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है इसमें। ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, पुरामुन रहने की। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए हैं और चौकन्ना रहने की ज़रूरत, क्योंकि दुश्मन कभी सोचता है कि पुरामुन इलाके को कैसे परेशान किया जाए। मुझे लगता है उसके लिए सरकार और ख़ासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरामुन तरीके से। देखिए, बहुत ही एक डार्क डे है ये आज कश्मीर के लिए और कश्मीरी टूरिज्म के लिए, क्योंकि इस टाइम पे टूरिज्म सीजन जस्ट अब स्टार्ट होने वाला था और ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हम इस इंसिडेंट को अनइक्विवोकली कंडेम करते हैं। बहुत ही अफसोस हुआ ये न्यूज़ सुन के, और जिस फैमिली के साथ जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है और जिसमें ये सुनने को मिल रहा है कि तकरीबन 5 to 6 टूरिस्ट्स को जो इंजर्ड हुए हैं, उसमें से एक क्रिटिकल भी है। तो हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जितने भी इंजर्ड हैं जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और ये जिसने ये वारदात की है, देखिए ये न ही कश्मीर का सगा हो सकता है, न कश्मीर का खैर खा हो सकता है और न ही मुसलमानों का खैर खा हो सकता है। कश्मीर मानी जाती है, पूरे सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि कश्मीर का जो एक हॉस्पिटैलिटी का एक सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो ये कश्मीर को डिफाइन नहीं करता है और ये कश्मीर के इस रेपुटेशन को, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी पे एक बदनुमा दाग है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ का जो टूरिज्म सीजन है और जो हालात, जिन हालातों पे जो हम बात कर रहे थे इतने कई दिनों से कि हालात ठीक है, उसको कहीं ना कहीं डिरेल करने की साजिश है। मैं उम्मीद करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपील करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम पे एलजी साहब के ही अंडर है, कि जल्द से जल्द वो पूरे सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया को बुलाया जाए और एजेंसीज को बुलाया जाए, एक मीटिंग हो, और ताकि ये मालूम हो कि हु आर दीज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। जबकि हमको बोला जा रहा है बार बार कि वैली इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंट्स, तो ये अटैक्स अब हो रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। बहुत सारी जिंदगी इस टाइम पे जुड़ी हुई है टूरिज्म के साथ और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक और बहुत ही बैक ब्रेकिंग अटैक है इस टाइम पे कश्मीरी टूरिज्म पे। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि जितने भी इंजर्ड हमारे टूरिस्ट भाई बहन हुए हैं इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दुख की बात है, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज को। टेरर एक्ट है, क्यों टूरिस्टों पे अटैक कर रहे हैं? दूसरा, टूरिस्ट से हमारा सारा इकोनॉमी डिपेंड है। टूरिस्टों पे अटैक करना ये एक बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। जो उसमें मुलविस है उसको फांसी देनी चाहिए सरेआम। क्यों टूरिस्टों को अटैक करेंगे? हम तो इसको
स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हमें दुख इस चीज का है कि टूरिस्टों पे अटैक हुआ, नहीं होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज। 30, 35, 36 साल से मसला चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि लोकल लोगों पे, सिविल लोगों पे और ये जो टेररिज्म है ये बंद होना चाहिए। ये गलत है, इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई है पीछे भी 25, 35, 36 सालों से। आज भी हम इस चीज को कंडेम कर, बेहतर होते तो फिर क्यों होते। अभी पिछले दिनों आपने देखा कुठवा में क्या हालात हुए, ये टेरर अटैक हुआ, कहाँ हालात सुधरे हैं। ये तो ऐसे ही दावे करती है बीजेपी, हुआ कुछ।